उस नीले बिंदु से, जिसे हम घर कहते हैं, ब्रह्मांड के दूर दूर तक हम अजूबों, खूबसूरती और हाँ, यहाँ तक कि आतंक से घिरे हुए हैं। क्योंकि अनजान का सामना, अंतरिक्ष की विशालता और ब्रह्मांड की कच्ची शक्ति के सामने हम सचमुच अपनी तुच्छता का सामना करते हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि ये यात्रा रसातल से पीछे हटने के बारे में नहीं है। ये विस्मयकारी, कभी कभी परेशान करने वाले सत्यों को अपनाने के बारे में है जो ब्रह्मांड हमें बताता है। मेरे साथ अब उस जगह की यात्रा करें जहां कुछ ही लोग गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक अकेला प्रहरी जो हमारी दुनिया के ऊपर ऊंची कक्षा में घूम रहा है, हमारे वातावरण के आरामदायक घूंघट से बहुत दूर। इस अनोखे सुविधाजनक बिंदु से अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों ने ऐसी खोजें की हैं जिन्होंने पृथ्वी और हमारे आसपास के ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी है। ये विज्ञान कथा या फंतासी की कहानियां नहीं है, बल्कि वास्तविक ठोस अवलोकन है जिन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी है और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है। खुद को तैयार करो, क्योंकि हम ISS से 10 भयानक खोजों का पता लगाने वाले हैं जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान को देखने के आपके तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। जरा सोचो, आप ISS में हो, नीचे हमारे ग्रह को देख रहे हो, और तभी बादलों का एक भंवर जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा दिखाई देता है। यह है दोस्तों एक सुपर टाइफून, प्रकृति की ताकत का एक भयानक रूप जो सैकड़ों मील ऊपर से भी महसूस किया जा सकता है। ये मीटियोरोलॉजिकल मॉन्स्टर्स जमीन पर आने वाले तूफानों से कहीं ज्यादा बड़े विशाल प्रशांत महासागर में उठते हैं और गर्म पानी से ऊर्जा लेकर और भी शक्तिशाली होते जाते हैं। ISS से एस्ट्रोनॉट्स इस विनाशकारी दृश्य को देखते हैं। टाइफून की आंख जो एक शांत केंद्र जैसी दिखती है कि चारों ओर विशाल बादलों की दीवारें देखते हैं जो 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं से घूम रही होती हैं। लेकिन इन तूफानों का असली खतरा सिर्फ उनके तात्कालिक प्रभाव में नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज के साथ उनकी बढ़ती ताकत में है। गर्म होते समुद्र, गर्म होते ग्रह के कारण इन तूफानों को और भी ज्यादा ताकत देते हैं, जिससे ज्यादा और ज्यादा तेज सुपर टाइफून्स आते हैं। ऊपर से देखता हुआ ISS इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बढ़ते खतरे की याद दिलाता है। ISS से इकट्ठा किया गया डेटा सिर्फ इन तूफानों को समझने के लिए नहीं है, ये इनकी भविष्यवाणी करने, इनके लिए तैयारी करने और नीचे रहने वाली आबादी पर इनके विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए है। अंतरिक्ष से हमें एक ग्लोबल व्यू मिलता है जिससे मीटियोरोलॉजिस्ट्स इन तूफानों पर नजर रख सकते हैं और लोगों को पहले से चेतावनी दे सकते हैं। इस तरह ISS अंतरिक्ष में सिर्फ एक आउटपोस्ट नहीं रह जाता। ये सुपर टाइफून्स, जो क्लाइमेट चेंज का एक भयानक नतीजा है, कि खतरे को समझने और उससे लड़ने का एक जरूरी टूल बन जाता है। हमारा वायुमंडल गैसों का एक नाजुक आवरण जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, स्थिर नहीं है। यह एक गतिशील, हमेशा बदलता रहने वाला सिस्टम है और ISS से हम इसकी कुछ सबसे मेस्मराइजिंग और परप्लेक्सिंग घटनाओं को देख सकते हैं। ऐसी ही एक घटना है एटमॉस्फेरिक वेव्स का अस्तित्व, इथेरियल रिपल्स जो हमारे आकाश के फैब्रिक में फैलती है। कल्पना कीजिए कि आप ISS की क्यूपोला विंडो से बाहर देख रहे हैं और इन लुमिनस वेव लाइक स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं जो स्पेस के ब्लैकनेस के खिलाफ फेंटली ग्लोइंग कर रही हैं। ये बादल नहीं हैं जैसे हम उन्हें जानते हैं, बल्कि एयरग्लो में डिस्टर्बेंसेस हैं, हमारे ग्रह के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का एक फेंट इमिशन। ये वेव्स कभी कभी सैकड़ों मील तक फैली होती हैं, मूव और इवॉल्व करती हैं। उनके पैटर्न्स समय के साथ शिफ्ट और चेंज होते रहते हैं, जैसे एक इंट्रिकेट सेलेस्टियल बैले। जो बात पर्टिकुलरली इंट्रीगिंग, अनसेटलिंग भी है, वो यह है कि हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि इन एटमॉस्फेरिक वेव्स का कारण क्या है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नीचे पावरफुल स्टॉर्म्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। उनकी एनर्जी ऊपर की ओर प्रोपेगेट करती है, हमारे वायुमंडल की लेयर्स में रिपल करती है, जैसे तालाब पर लहरें। दूसरों का अनुमान है कि ये सोलर एक्टिविटी से जुड़े हो सकते हैं। सूर्य की एनर्जी किसी तरह इन एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस को प्रभावित करती है। ISS अपने इंस्ट्रूमेंट्स के स्वीट और अपने यूनिक वेंटेज पॉइंट के साथ इन एनिग्मेटिक वेव्स का अध्ययन करने के लिए एक इनवैल्यूएबल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। उनके बिहेवियर, उनके मूवमेंट और अदर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना के साथ उनके इंटरैक्शन को ऑब्जर्व करके वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो वे रखते हैं। सोचो, आप अंतरिक्ष के अंधेरे में देख रहे हैं, तारे जैसे आसमानी जुगनू टिमटिमा रहे हैं और अचानक एक तेज रोशनी नीचे पृथ्वी को जगमगा देती है। ये बिजली नहीं है और ना ही कोई दूर का शहर जगमगा रहा है। ये दोस्तों एक रहस्यमयी वायुमंडलीय विस्फोट है,
एक ऐसी घटना जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और आईएसएस में मौजूद लोगों के बीच उत्सुकता जगा दी है। ये विस्फोट पृथ्वी की सतह से ऊपर होते हैं, छोटे तेज प्रकाश के फटने जैसे दिखाई देते हैं, अक्सर 1 सेकंड के एक अंश तक ही रहते हैं। ये दुनिया भर में कई जगहों पर देखे गए हैं, भूमध्य सागर के ऊपर के आसमान से प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार तक। लेकिन इनका कारण वो अभी भी गहन बहस और अटकलों का विषय है। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि ये चमक उल्का पिंडों, छोटी अंतरिक्ष चट्टानों के ऊपरी वायुमंडल में जलने का परिणाम है। दूसरों का सुझाव है कि ये आयन मंडल में विद्युत गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का एक क्षेत्र जो आवेशित कणों से भरा है। फिर भी कुछ लोग और भी अनोखे स्पष्टीकरणों की संभावना पर विचार करते हैं जो अज्ञात के दायरे में जाते हैं। आईएसएस हमारे ग्रह के वायुमंडल के अपने स्पष्ट दृश्य के साथ इन रहस्यमय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवलोकन चौकी के रूप में कार्य करता है। इन विस्फोटों के दौरान उत्सर्जित प्रकाश, उनकी अवधि और उनके स्थान का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों को उनके मूल के रहस्य को सुलझाने की उम्मीद है। ये रहस्यमयी वायुमंडलीय विस्फोट एक याद दिलाते हैं कि हमारे ग्रह का वायुमंडल एक गतिशील और अक्सर अप्रत्याशित वातावरण है। वे हमारे सौर मंडल की विशालता, ब्रह्मांडीय मलबे के निरंतर प्रवाह और कई रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं जो अभी भी ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को ढके हुए हैं। जिंदगी, जैसी हम जानते हैं, बहुत जिद्दी होती है। ये धरती पे सबसे मुश्किल जगहों पे भी झुलसा देने वाले रेगिस्तान से लेकर बर्फीले टुंड्रा तक फलने फूलने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। लेकिन अंतरिक्ष के कठोर निर्वात का क्या? पक्का वहां तो कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, है ना? तो तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, क्योंकि आईएसएस पे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो जीवन की हमारी परिभाषा को ही चुनौती देती है। सूक्ष्म जीवों की बस्तियां सबसे अनोखी जगहों पर फल फूल रही हैं। अब ये कोई छोटे हरे आदमी नहीं है और ना ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकले हैं। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की, छोटे जीवों की, जिन्होंने अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में ढलने और जीवित रहने का तरीका खोज लिया है। ये सूक्ष्मजीवी पायोनियर्स आईएसएस के बाहरी हिस्से से चिपके हुए पाए गए हैं, अंतरिक्ष के निर्वात में रह रहे हैं, कॉस्मिक रेडिएशन से बमबारी हो रही है और तापमान में भारी उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं? खैर, यही वो करोड़ों रुपए का सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को उत्साहित और हैरान दोनों कर दिया है। कुछ का मानना है कि इन सूक्ष्म जीवों में अनोखे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं जो उन्हें अंतरिक्ष की कठिनाइयों को झेलने में मदद करते हैं। दूसरों का अनुमान है कि वे एक्सट्रीम स्ट्रेस के समय हाइबरनेशन जैसी डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं और जब हालात बेहतर होते हैं तो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इस खोज के बहुत गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। अगर अंतरिक्ष के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवन हो सकता है, इस सूक्ष्म जीव रूप में भी, तो ये ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावना के बारे में रोमांचक सवाल उठाता है। क्या वहां भी ऐसे ही या और भी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं जो क्षुद्र ग्रहों से चिपके हुए हों, इंटरस्टेलर क्लाउड्स में तैर रहे हों या किसी दूसरे ग्रह पर रह रहे हों? आईएसएस इस तरह सिर्फ एक स्पेस स्टेशन से बढ़कर हो जाता है। यह एक विशाल पेट्री डिश में बदल जाता है, जीवन की सीमाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला। और जो जवाब हमें मिलेंगे वे न केवल हमारी बायोलॉजी की किताबों को फिर से लिखेंगे, बल्कि ब्रह्मांड में हमारी जगह की हमारी समझ में क्रांति ला सकते हैं। अंतरिक्ष की गहराइयों से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक लगातार बौछार हमारे ग्रह पर गिरती रहती है, एक अदृश्य कॉस्मिक डाउनपोर जिसे कॉस्मिक रेज कहते हैं। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स दूर सुपरनोवे, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली और अन्य सेलेस्टियल एक्सेलरेटर से उत्पन्न होकर लगभग प्रकाश की गति से कॉस्मोस में घूमते हैं, अपने साथ यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के रहस्य लेकर। अब यहाँ पृथ्वी पर हम अपने ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर द्वारा इन कॉस्मिक रेज के प्रकोप से सुरक्षित हैं, लेकिन आईएसएस पर हमारे सुरक्षात्मक कोकून के ऊपर ऊंची कक्षा में एस्ट्रोनॉट्स और इंस्ट्रूमेंट्स दोनों ही इस कॉस्मिक रेडिएशन की बहुत अधिक डोज के संपर्क में आते हैं। और ये केवल कॉस्मिक रेज ही नहीं है जिन्हें समझने में आईएसएस हमारी मदद कर रहा है। यह मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे गहन रहस्यों में से एक, डार्क मैटर के अस्तित्व पर भी प्रकाश डाल रहा है। यह मायावी पदार्थ जो यूनिवर्स में अधिकांश मैटर बनाता है, प्रकाश के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, जिससे यह हमारे टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य हो जाता है। हालांकि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है, ग्रेविटी के माध्यम से, भले ही बहुत कम।
और साइंटिस्ट का मानना है कि कॉस्मिक रेस पर डार्क मैटर के सूक्ष्म प्रभावों का अध्ययन करके हम अंततः इस मायावी पदार्थ के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। अंतरिक्ष में अपनी अनूठी स्थिति और सेंसिटिव डिटेक्टर्स के साथ आईएसएस इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपने इंस्ट्रूमेंट्स से गुजरने वाले कॉस्मिक रेज की एनर्जी, डायरेक्शन और कंपोजिशन का विश्लेषण करके साइंटिस्ट डार्क मैटर इंटरैक्शंस के स्पष्ट संकेतों की खोज कर रहे हैं। आईएसएस के ऑब्जर्वेशंस द्वारा सुगम कॉस्मिक रेज और डार्क मैटर का अध्ययन यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। ये मानव इंजेन्युइटी की शक्ति, कॉस्मोस में अपने इंस्ट्रूमेंट्स और खुद को भेजने की हमारी क्षमता का प्रमाण है, ताकि इसके डीपेस्ट सीक्रेट्स को उजागर किया जा सके। अंतरिक्ष का निर्वात, एक कठोर और बेरहम वातावरण, ऐसी जगह लगती है जहां जीवन की उम्मीद सबसे कम हो। लेकिन जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, जीवन हमें आश्चर्यचकित करने का हुनर रखता है। और जीवन के लचीलेपन के सबसे आश्चर्यजनक प्रदर्शनों में से एक में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुछ सूक्ष्म जीव वास्तव में आईएसएस के सुरक्षात्मक आवरण के बाहर अंतरिक्ष के वातावरण के पूरे प्रकोप के संपर्क में आने पर भी जीवित रह सकते हैं। कल्पना कीजिए, छोटे जीव नंगी आंखों से न दिखाई देने वाले अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर चिपके हुए कॉस्मिक विकिरण से बमबारी हो रही है, अत्यधिक तापमान में बदलाव के अधीन और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से वंचित। यह तुरंत मौत का नुस्खा लगता है। फिर भी इनमें से कुछ माइक्रोबियल पायोनियर्स न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि इन विषम परिस्थितियों में फलते फूलते प्रतीत होते हैं। ये कठोर सूक्ष्म जीव, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स के रूप में जाना जाता है, आईएसएस के बाहर विशेष एक्सपोजर प्लेटफॉर्म्स पर पाए गए हैं, जहां वे अंतरिक्ष के वातावरण के पूरे प्रकोप के अधीन हैं। और इन प्रयोगों के परिणाम अद्भुत रहे हैं। इनमें से कुछ जीव महीनों तक जीवित रहे हैं, यहां तक कि सालों तक अंतरिक्ष के निर्वात में ऐसी कठोर परिस्थितियों को सहन करते हुए जो अधिकांश अन्य जीवन रूपों को पल भर में मार डालती हैं। तो वे ऐसा कैसे करते हैं? खैर, यह पता चला है कि इन एक्सट्रीमोफाइल्स ने अनोखे जैविक तंत्र विकसित किए हैं जो उन्हें अंतरिक्ष की कठोरता का सामना करने की अनुमति देते हैं। कुछ सुरक्षात्मक पिगमेंट्स का उत्पादन करते हैं जो उन्हें हानिकारक विकिरण से बचाते हैं। अन्य अत्यधिक तनाव की अवधि के दौरान सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जैसे हाइबरनेशन, और जब परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो जाती हैं तब फिर से जीवित हो जाते हैं। इस खोज के निहितार्थ घरे हैं। यदि अंतरिक्ष के चरम वातावरण में जीवन मौजूद हो सकता है, यहाँ तक कि इस सूक्ष्म रूप में भी, तो यह ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावना के बारे में पेचीदा सवाल उठाता है। क्या वहां समान या और भी अधिक जटिल जीवन रूप हो सकते हैं, क्षुद्र ग्रहों से चिपके हुए, इंटरस्टेलर क्लाउड्स में तैरते हुए, या यहाँ तक कि अन्य ग्रहों में रहते हुए? आईएसएस इस अर्थ में केवल एक अंतरिक्ष स्टेशन से कहीं अधिक बन जाता है। यह स्वयं जीवन की सीमाओं के लिए एक परीक्षण मैदान में बदल जाता है। इन एक्सट्रीमोफाइल्स के लचीलेपन का अध्ययन करके हम पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं और असाधारण अनुकूलन जो इसे संभव बना सकते हैं। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मिली इन डरावनी खोजों के अपने सफर को खत्म करते हैं, आइए एक पल के लिए इस ऑर्बिटल आउटपोस्ट से हमारे ग्रह के अद्भुत नजारे की कद्र करें। यहां ऊपर से, पृथ्वी की सतह से 250 मील ऊपर, आईएसएस सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं है, ये मानवीय जिज्ञासा, इंजेन्युइटी और ज्ञान की हमारी कभी न बुझने वाली प्यास का प्रतीक है। जरा सोचिए, आप एक एस्ट्रोनॉट हैं, क्यूपोला विंडो से बाहर देख रहे हैं, और वो रही पृथ्वी अपनी सारी सेलेस्टियल ग्लोरी में। महाद्वीप हरे और भूरे रंग के टुकड़ों की तरह इसकी सतह पर फैले हुए हैं। विशाल महासागर, नीले रंग के झिलमिलाते शेड्स सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और बादलों के घूमते हुए पैटर्न्स किसी कॉस्मिक कैनवस पर ब्रश स्ट्रोक्स की तरह पूरे एटमॉस्फेयर में नाचते हैं। यह एक हम्बलिंग पर्सपेक्टिव है जो हमें हमारे ग्रह की फ्रेजिलिटी और रेजिलियंस दोनों की याद दिलाता है। यहाँ से राष्ट्रीय सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और हमें याद आता है कि हम सब इस स्पेसशिप अर्थ पर क्रूमेट्स हैं जो अंतरिक्ष की विशालता में एक साथ घूम रहे हैं। आईएसएस हमारे ग्रह के अपने निरंतर ऑब्जर्वेशंस के साथ पृथ्वी के सिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में कार्य करता है। ये हमें क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करने, नेचुरल डिजास्टर्स पर नजर रखने और हमारे एनवायरनमेंट पर मानवीय गतिविधियों के इम्पैक्ट का अध्ययन करने में मदद कर रहा है। लेकिन इससे भी बढ़कर आईएसएस आशा की किरण है, एक प्रतीक है कि अज्ञात के सामने भी, अंतरिक्ष की भयानक विशालता में भी
मानवीय जिज्ञासा और इंजेन्युइटी प्रबल हो सकती है। यह एक स्पीशीज के रूप में एक साथ आने, अपने मतभेदों को पार करने और खुद को और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसकी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रयास करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानी दिमाग की एक जीती जागती मिसाल हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, एक शांत प्रहरी जो ब्रह्मांड और खुद को देख रहा है। इसने ऐसे अजूबे दिखाए हैं जिनसे हमारी सांसें थम गई और ऐसी भयावह चीजें भी दिखाई हैं जिन्होंने ब्रह्मांड में हमारी जगह की, हमारी समझ को चुनौती दी है। लेकिन एक बात पक्की है, ISS पर हुई खोजों ने हमारे ग्रह और खुद को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्होंने हमें हमारे अस्तित्व की नाजुकता दिखाई है, उन ताकतों की अद्भुत शक्ति जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को आकार दिया है और मानवीय जिज्ञासा की असीम क्षमता को भी। तो आइए उन अजूबों और भयावह चीजों को अपनाएं जो ब्रह्मांड हमें दिखाता है, क्योंकि अज्ञात की खोज में, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने में ही हम वास्तव में ये खोजते हैं कि इंसान होने का क्या मतलब है। जिज्ञासु बने रहें, खोज करते रहें और सितारों को देखना कभी बंद न करें, क्योंकि उनके पास हमारे सबसे गहरे सवालों के जवाब हैं।